भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। तद संख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थ संवत्यकारित्वात्। तद संख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थ संवत्यकारित्वात्। विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। हर एक मनुष्य यह सामान्य तरीके से जो भी जीता है उसके जीवन में उसके खुद के सत्ता की, अस्तित्व की एक भावना रहती है। वो महसूस करता है कि मैं हूं, और यही सत की सामान्य अवस्था होती है। सत्य यानी जो सत्य। और वैसे जो भी प्राणी है, पशु है, पक्षी है, जो भी जीव मात्र है, उनके भी अंदर ये जो सत्ता की यानी कि सत की, अस्तित्व की भावना रहती है। वैसे मनुष्य मात्र में अहम भाव एक विशेष प्रकार का होता है, और वह विशेष प्रकार का अहम भाव ही उसको उन्नति पर ले जाता है। यह विशेष बात है। हमारा मूल रूप, आत्मा का रूप सच्चिदानंद रूप है। सत चित आनंद। सत यानी सत्य जो भी नित्य है, चित यानी चैतन्य रूप, और आनंद यानी वो उत्साहित प्रसन्न रहता है मूल रूप में। यह सामान्य भावना सभी में होती है और सभी प्राणी मात्राओं में, सभी जो भी जीव है उसमें होती है। लेकिन मनुष्य प्राणी ऐसा है जिसके जीवन में वह उसके अस्तित्व के बारे में अलग सोचता है, थोड़ा ऊंचा सोचता है। और मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, किसने मुझे निर्माण किया, ऐसे अलग अलग प्रश्न उसके जीवन में, उसके बुद्धि में आ जाते हैं। और ये होना भी चाहिए, प्रश्न आने चाहिए। और जब ऐसी स्थिति में पहले तो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है उसको भोगभागीय बोलते हैं। भोगभागी यानी केवल इंद्रियों के लेवल पर जो विषय को भोगते हैं। और बहुत सारी योनि में ऐसा ही है, केवल इंद्रियों के लेवल पर, शरीर के लेवल पर, भोग भोगने के लेवल पर भी वो सोचते हैं उनको खाने के लिए मिल गया, पीने के लिए मिल गया, उनको रहने के लिए मिल गया, बस उनका काम हो जाता है। जैसे भूख लग गई तो खाना चाहिए, पानी चाहिए, प्यास अगर लग गई तो। ये सामान्य पशुओं में और मनुष्यों में भी ये ऐसा ही सामान्य एक लेवल देखने को मिलता है, और उसको भोग भागीय बोलते हैं। यानी एक अलग भाग, भोग भागी यानी भोग के पीछे लगने वाले वह।
और दूसरा जो है भाग वह अपवर्ग भागीय, यह दूसरा भाग है। हमने जब से समझो कि भोग भोगना शुरू किया अलग अलग योनियों में, और मनुष्य योनि में भी भोग भोगते हैं, और वही स्मरण होता है, क्योंकि स्मृति संस्कार और एक रूपत्वात्, हमारी स्मृति जन्म जन्मांतर की होती है और वो सुप्त रूप में रहती है, संस्कार रूप में रहती है, और उसी को लेकर हम वही कामना में, वही संस्कारों में, वही वासनाओं में डूब जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि कैसे डूब गए, कैसे उधर अटक गए। लेकिन जब अनुभव से ऐसा पता चलता है कि ये जो संस्कार है, ये जो वासनाएं है, वह लास्ट में दुखदायक है, अनित्य है, और वो अशाश्वत है, वह अच्छा परिणाम नहीं दे रही, यानी दीर्घ काल तक का जो अच्छा परिणाम चाहिए वो नहीं दे रही। फिर मनुष्य मात्र, जो भी मनुष्य है, वो सोचने लगता है कि इसके पीछे कुछ है, इससे निकलना पड़ेगा। तो उधर से अपवर्ग भागीय वो अवस्था शुरू हो जाती है, और ये जो अपवर्ग भागीय अवस्था है वह विशेष दर्शन है। अभी जो सूत्र में पहला जो शब्द आया विशेष दर्शन, ये इसका अर्थ है कि वो भोग भागीय अवस्था से लेकर के अपवर्ग भागीय अवस्था में विचार करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। ये अपवर्ग भागी की शुरुआत है, और उसमें फिर वो ऐसा विचार करने लगता है कि मैं देह हूं क्या, मैं इंद्रिय हूं क्या, और उसके मन में फिर आता है, बुद्धि में आता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं मनुष्य केवल इंद्रिय रूप नहीं हूं, मैं सप्त धातु रूप नहीं हूं, पंच प्राण रूप नहीं हूं, मैं केवल कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के लेवल पर नहीं हूं, मेरा कुछ अलग रूप है, और वो ढूंढने के लिए वो चलने लगता है, वो अपवर्ग भागीय क्षेत्र में चला जाता है। अभी इधर आत्मभाव खड़ा होता है कि मैं सच्चिदानंद रूप हूं, मैं सत्य स्वरूप हूं, मेरा मूल रूप कभी नष्ट नहीं होगा, मेरे अंदर चैतन्य है, मेरे अंदर उत्साह है, ऊर्जा है, ये उसको मालूम पड़ता है। और वह भाव यानी कि आत्मभाव, वो आनंद रूप भाव, मूल भाव, वो उसका जगने लगता है। और ऐसा आत्मभाव जब खड़ा होने लगता है तो वह मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ता है, और वो उस स्थिति में देह रूप मैं नहीं हूं, मैं इंद्रिय रूप नहीं हूं, मैं केवल वासना रूप नहीं हूं, मैं उसके आगे हूं, आत्मभाव रूप हो, और वही भावना खड़ी हो जाती है। भावना खड़ी कब होती है? हमने एक बार देखा था, हम जो भी मनन करते हैं, जो भी विकल्प हमारे सामने लाते, पहले तो विकल्प आते हैं, यानी अलग अलग तर्क आते हैं, हम अंदाज से अपने आप को जानने लगते हैं। उसके बाद एक विशिष्ट विचार आता है चिंतन के बाद कि मैं ये हूं, उसमें स्थिरत्व आने लगता है। फिर विचारों के बाद पता चलने लगता है कि मैं सचमुच देह नहीं हूं, तो उसको अंदर से जो आनंद भाव है वो जगने लगता है। लेकिन उसमें अहंकार रहता है, और वो जो भावना है मैं ऐसा हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, वह भावना की भी जो अस्मिता रूप भाव है कि मैं हूं, मैं आनंद रूप हूं, सच्चिदानंद हूं, उस भावना की भी विशेष रूप से निवृत्ति हो जाती है, तो वो आत्मज्ञान होता है। आत्मभाव भावना विनिवृत्ति, ये इस सूत्र का अर्थ हमने सामान्य रूप से देखा। अभी जो भोग भागीय कुछ अवस्था हमारे जन्म जन्मांतर के काल में थी, उसके आगे अपवर्ग भागीय, अपवर्ग यानी मोक्ष के लिए
हमारा मूल रूप जानने के लिए तीव्रता, जिज्ञासा खड़ी हो जाती है और उधर से अपवर्ग भागीय अवस्था शुरू हो जाती है और उधर से आत्मज्ञान तक एक एक स्टेप हम आगे चलने लगते हैं। जो भी साधक है, योगी है, वो आगे चलते हैं और आगे चलते चलते कितनी स्टेप आती है? वो 7 स्टेप है जो हमने कल उसका उच्चारण किया था। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभाविनी और तुर्यगा। ये 7 अवस्थाएं हैं। ये 7 स्टेप वह योगी, वह साधक चलता है। उसमें 2 पार्ट किए जाते हैं। ये जो 7 स्टेप है वह योग वशिष्ठ में बताया गया है और श्रीमद् आद्य शंकराचार्य है, उन्होंने भी ये उल्लेख किया है कि ये 7 स्टेप, जैसे तत्वज्ञान विद्यापीठ में भी महादेव का जो स्टैच्यू है यानी पुतला है, उसके स्टेप में इसको रखा है। पहले नमश्शांताय तेजसे, उसके बाद शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभाविनी, तुर्यगा, ब्रह्मैव केवलम। ये ब्रह्मैव केवलम ये स्थिति है, वो केवल कैवल्य स्थिति। और पहले वाला जो नमश्शांताय तेजसे, उस शांत और तेजस्वी ऐसे रूप को हम नमस्कार करते हैं। तो इसके स्टेप एक एक करके योग वशिष्ठ में और श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने बताया है। अपवर्ग भागीय उस अवस्था में जाने के लिए शुभेच्छा ये पहली स्टेप है। यानी हमारे मन में, बुद्धि में ये विचार आना, ये इच्छा होना कि मुझे मुक्ति पाना है, मुझे उन्नति की ओर जाना है, ये जीवन केवल खाओ पियो मजा करो इसके लिए नहीं है, उसके आगे भी विचार करने के लिए ये जीवन है। और वो शुभेच्छा करने लगता है। शुभ यानी जो भी हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाली, खुद को सही रूप में जानने की इच्छा, ये सबसे बड़ी शुभेच्छा है। और ये शुभेच्छा जब जगी तब से प्रवास स्टार्ट हो गया। और फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए किसके पास जाना चाहिए? फिर शास्त्र पढ़ता है, फिर गुरु के पास जाता है, फिर अंत प्रेरणा या तो आत्म प्रचिति के पीछे लगने लगता है। तो इस तरह साधन के पीछे मुझे किधर मिलेगा, ये किधर अच्छी इच्छा, शुभेच्छा, मुझे वो वातावरण मिलेगा, मुझे वो सही रूप जानने के लिए मिलेगा, वो ढूंढने के लिए चलता है। तो ये पहली स्टेप है शुभेच्छा। दूसरी स्टेप है वो अध्ययन करने लगता है, वो साधन को जुटाता है। ग्रंथ ले लिए, पढ़ना शुरू किया, गुरु के पास चला गया, संवाद प्रश्नोत्तरी चलने लगी, ये विचारणा शुरू हो गई, ये अभ्यास शुरू हो गया, उसमें श्रवण मनन स्टार्ट हो गया। और फिर खुद को जानने के लिए जो भी करना पड़े, जो भी कष्ट उठाना पड़े, उसके लिए वो तत्पर हो जाता है, साधना के लिए कटिबद्ध हो जाता है। वह दुख या तो उसको ऐसा लगता है कि मैं अभी नियमित साधना करूं, सुबह समय पर उठ जाऊं, सातत्य से उठ जाऊं और उसके लिए अध्ययन करूं, और वो करने लगता है। और जो प्रैक्टिकल करने की जो अवस्था है वह है विचारणा। विचारणा का मतलब बुद्धि को चलाते चलाते, अध्ययन करते करते अपने अंतःकरण में उस भाव को स्थिर करने की जो भी मेहनत होती है वो विचारणा है। ऐसी विचारणा वह शास्त्रों के आधार से एक तो होती है, यानी ग्रंथ आदि, उसमें अलग अलग शास्त्र जैसे गीता है, उपनिषद है, वेदांत है, योग वशिष्ठ है, अलग अलग जो भी
आत्मज्ञान के बारे में जिधर बताया गया है, उधर हम अपने आप को एकाग्र कराते हैं और एकाग्र कराते कराते उसमें हमारी जो खुद की स्थिति है उसको जानने की कोशिश करते हैं। वह जो श्रवण से, मनन से, शास्त्रों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, जो भी वरिष्ठ है, महापुरुष है, उनके पास जाकर उनके सानिध्य में जाने लगते हैं। उसमें एक तरफ अभ्यास है, दूसरी तरफ सत्संगति है, यानी निरंतर अभ्यास और अच्छे विचारों के जो भी लोग हैं उनके साथ रहना। बुरे विचार हमारे दिमाग में घुसे नहीं, क्योंकि तब क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमने पहले चित्त की अवस्थाएं देखी थी, मूड क्षिप्त विक्षिप्त, तो वहां तक जाते जाते इधर उधर दोलायमान हो जाते हैं। कभी अच्छे विचार वालों के संगति के साथ चल गए तो ऐसा लगता है कि अरे अच्छा ही करना चाहिए, हर रोज ये मेहनत करनी चाहिए, एक भी दिन छुट्टी नहीं, ऐसा सातत्य होना चाहिए। और इस प्रकार वो सत्संगति में जब रहता है तो ऐसी भावना निर्माण होती है। और वो अध्ययन जब तक चलता है उसमें सातत्य रहते हैं, थोड़ा भी चूक गया तो फिर वो डाउन हो जाता है। अभी साधन जुटा लिए, प्रयत्न कर रहा है और आगे की स्टेप में वो तनु मानसा में जाता है। तनु यानी सूक्ष्म और मानसा यानी मन की स्थिति। सूक्ष्म ऐसी मन बुद्धि की स्थिति उसकी हो जाती है, वो सूक्ष्म अभ्यास करने लगता है। गुरु का वाक्य, शास्त्रों का वाक्य उसको बहुत ही श्रद्धा रखने जैसा उसको लगने लगता है कि बस यही सच है और वही मेरा रूप है, ऐसा उसको दृढ़ विश्वास होने लगता है। उसके मन में, उसके अंतःकरण में वो जो बीज पड़ा है, कौन सा, सच्चिदानंद रूप का, वो जगने लगता है। जैसे कोई सरोवर में, या तो हमने एक प्रयोग करके देखा छोटे बच्चों ने साइंस के समय, एक पानी लिया, उसको गंदा किया, उसमें मिट्टी मिला दी और उसमें फिर फिटकरी को घुमाया, फिटकरी यानी तुरटी को घुमाया। अभी तुरटी को घुमा लिया, तुरटी के कुछ कण भी उसमें आ गए और जो भी कचरा था वो धीरे धीरे शांत होने लगा, नीचे बैठ गया। तुरटी के कण भी नीचे बैठने लगे। लेकिन जब हम वो फिटकरी घुमाते हैं, जो तुरटी घुमाते हैं पानी में, गंदे पानी में, वैसा हमारा अंतःकरण होता है, उसमें अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, वृत्तियां होती है। और उसमें हम ये जो सच्चिदानंद जो भाव है, शास्त्रों के पास से जो मिला, गुरुओं के पास से जो मिला, जो वरिष्ठों के पास में से मिला, उसको घुमाते हमारे चित्त में और फिर गंदी बातें धीरे धीरे नीचे बैठने लगती हैं और हमारी जो अवस्था है वो शुद्ध होती जाती है। वह शुद्ध रूप हमारे जीवन में छाने लगता है, अंतःकरण में आने लगता है, अंतःकरण की शुद्धि होने लगती है। और वह जो अवस्था है वो तनुमानसा है, हमारे अंदर के उस सूक्ष्म ऐसे, यानी जो छिपा हुआ, अव्यक्त रहा हुआ जो रूप है, या तो कचरे में ढका हुआ जो रूप था, सच्चिदानंद रूप, उसका अंकुर जगने लगता है। वह तनुमानसा की अवस्था है। यहां तक यह परोक्ष ज्ञान हो गया। परोक्ष यानी दूसरे ने बताया हुआ, शास्त्रों में लिखा हुआ, गुरुओं ने बताया हुआ, या तो हमने अध्ययन किया हुआ। यहां तक परोक्ष ज्ञान की स्थिति में ये तीन अवस्थाएं आती है। उसमें शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा। उसके आगे फिर चौथी स्टेप पर हम जाते हैं, जब वो फिटकरी होती है, जो तुरटी होती है, उसके कण भी नीचे जाने लगते हैं। हमारे अंदर जो अहंकार है, हमारे अंदर जो आत्मभाव निर्माण हो जाता है, अभी तक विशेष दर्शन स्थिति यहां तक बन गई, हम विशेष रूप से सूक्ष्म दृष्टि से अपने आप को देखने लगे, अपने आप को समझने लगे कि मैं देह नहीं हूं,
मैं अनित्य नहीं हूं, मैं अशाश्वत नहीं हूं, मैं ऐसा वृत्तियों से घिरा हुआ नहीं हूं, मैं एक अलग मेरा अस्तित्व है। और वही हमने पिछले कुछ सूत्रों में देखा, दृष्टा और दृश्य ये अलग अलग है, और उसमें भिन्नत्व का जो भी ज्ञान है वो हमें होने लगा। और उसमें फिर जैसे तीसरे पाद में हमने लास्ट वाले सूत्र में देखा था, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। सत्व यानी हमारी जो सत्व शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि है, वह सत्व, और पुरुष, पुरुष तो शुद्ध है, वह शुद्ध है ही, उसके जैसा ही हमारा यह अंतःकरण शुद्ध हो गया। अभी आईना पूरा शुद्ध हो गया, स्वच्छ हो गया, तो उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब वो भी शुद्ध दिखने लगा। ऐसी अवस्था में शुद्धि साम्य हो गया, दोनों में एक जैसा ही वो दिखने लगा। इसलिए हमने वैसा सोचा कि जो हमारा अंतःकरण है, जैसा हम उसको शुद्ध रखेंगे, जैसा उसको बनाएंगे, शुद्ध स्वरूप में रखेंगे, हर रोज उसकी साफ सफाई करेंगे, उसको पूरा पारदर्शी रखेंगे, उसको पूरा शुद्ध और स्वच्छ रखेंगे, पवित्र रखेंगे, जितना हमारा मन अंतःकरण शुद्ध है उतना प्रतिबिंब वैसा के वैसा पड़ जाता है। और वह स्थिति को, वह जो तनुमानसा के आगे बढ़कर वह फिर अपरोक्ष ज्ञान तक वह स्थिति चली जाती है। यानी अप्रत्यक्ष ज्ञान पहले था, अभी प्रत्यक्ष, एक क्षण के लिए सही मुझे लगता है कि मैं सच्चिदानंद रूप हूं, यानी कि मैं सत्स्वरूप हूं, मैं कभी नष्ट नहीं होने वाला, मैं चैतन्य रूप हूं, मेरे अंदर तेज है, चैतन्य है, और मैं आनंद रूप हूं। एक क्षण के लिए भी लग गया तो वो बहुत बड़ी बात है। देवाची द्वारी उभा क्षण भरी तेने मुक्तिचारी साधी लिया, वो हरिपाठ में संत ज्ञानेश्वर बताते, एक क्षण उसके लिए वो तड़पता है, जो योगी है, साधक है, उस क्षण के लिए तड़पता है। और उस क्षण को, जो भी वो क्षण मिल गया, तब की जो अवस्था है वो अवस्था है सत्वापत्ति। यानी वह अपने आप को, उस स्थिति को कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए मानने लगा, फिर नीचे भी आ जाता है, लेकिन उस स्थिति में उसको अनुभूति होती है, वो बाकी जो है वो तुच्छ लगने लगता है। इधर क्या हो गया, जैसे हमने सरोवर का उदाहरण देखा था, या तो वो पानी वाले, गंदा पानी वाले बर्तन का उदाहरण देखा, उसमें गंदगी है, कीचड़ है, वो फिटकरी डालने के बाद वो पूरा कचरा नीचे बैठा, धीरे धीरे पूरा शांत हो गया पानी, और वो कचरे के साथ वो फिटकरी के जो कण है वो भी नीचे बैठ गए। वो कण नीचे बैठने लगे, इसका मतलब हमने जो आत्मभाव भावना रखी थी, आत्मभाव भावना यानी मैं सच्चिदानंद रूप हूं, ये जो ऊंची विचार की अवस्था है, वह भी नीचे बैठने लगी, और वह शुद्ध स्वरूप में मैं ही रह गया। इधर और एक प्रकार से देखते हैं अभ्यास से, कि हमने पहले थोड़ा याद करो, वितर्क विचार आनंदास्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। इधर क्या हो गया, पहले हम तर्क से, विशेष प्रकार के तर्क से हमने अपने आप को एकाग्र करने का प्रयास किया, जैसे गीता माता में भी बताया है, शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशन्नयेत्। वो जबरन उसको इधर उधर भागता था, खींच कर लेकर आए, एकाग्रता का अभ्यास किया, और तर्क से हमने उसको सही जगह पर लाया, अच्छे विचारों की अवस्था बना दी मेहनत से। इधर जो भी पहले अवस्था है, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, और हम सूक्ष्म विचार करने लगे, और अपने आप के बारे में सोचने लगे, अपने आप में गट जाने लगे। ये तनुमानसा के आगे फिर सत्वापत्ति अवस्था आ गई, हम अपने आप को, उस क्षण को अनुभव किया, तो वो सत्वापत्ति है। यह अपरोक्ष ज्ञान की पहली अवस्था है, और बाकी जो आगे वाली स्टेप है वो भी अपरोक्ष ज्ञान की अवस्था है। तनुमानसा के आगे सत्वापत्ति, सत्वापत्ति में फिर जो आत्मभाव था, अहंकार के कारण मैं समझ रहा था कि मैं जान रहा हूं, मैं अपने आप को मान रहा हूं,
वह भी फिर असंग शक्ति, उधर आसक्ति निकल जाती है। अहंकार के बारे में जो मैं हूं, मैं पूरा विरने लगता है, वह उसकी फिटकरी के कण भी बैठने लगते हैं। लेकिन नीचे जो कीचड़ है, या तो वृत्तियां बैठी है, वो सुप्त रूप में गई, वह संस्कार शेषोन्य, एक विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य, ऐसी अवस्था उधर आ जाती है। वह अस्मिता रूप समाधि, और उससे भी आगे योगी चलने लगता है, साधक चलने लगता है। और वह साधक फिर सत्वापत्ति के आगे असंशक्ति, वो जो अहंकार एक अलग रूप में था, वह थोड़ा गर्व कर रहा था कि मैं जान गया, वह भी सहजता में फिर अहम भाव उसका आ गया। अहम भाव पूरा जाता नहीं है, क्योंकि अगर जाएगा तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा, पूरा जाता नहीं। लेकिन जो अहंकार के रूप में, गर्व के रूप में उसको लग रहा था कि मैं जान गया, वह भी सामान्य रूप से अभ्यास करते करते वो आगे बढ़ता है, और वो पदार्था भाविनी की स्थिति तक चला जाता है। जब अहंकार शुद्ध रूप में वो रह गया, और जो गलत अहंकार था, मैं जानने वाला हूं, जानने वाले की स्थिति जो होती है, वो थोड़ा अलगत्व, भिन्नत्व पैदा करती है। मैं जानने वाला हूं, आत्मभाव को मैंने जान लिया, ये भिन्नत्व उधर होता है। लेकिन जब हमारी दृष्टि, हमारा मन, हमारी बुद्धि व्यापक बन जाती है, विश्वात्मक बन जाती है, उधर की स्थिति को क्या बोलते हैं? पदार्था भाविनी। उसको पदार्थ का अभाव लगने लगता है। सभी सृष्टि में एक आत्म दृष्टि होने लगती है, विश्वात्म दृष्टि होने लगती है। और उसके बाद की स्थिति है तुर्यगा। लेकिन उधर क्या होता है? थोड़ा भ्रम सा, कभी कभी जब वास्तविक रूप में हमारे लेवल पर आने लगता है, व्यवहार के रूप में, तो पदार्था भाविनी के लेवल पर भी जैसी स्वप्नावस्था होती है, थोड़ी धुंधली अवस्था होती है, यानी आत्मज्ञान पूरा नहीं हो गया, थोड़ी धुंधली अवस्था है। ऐसी स्थिति में वह कभी कभी आ सकता है नीचे। तो तुर्यगा जो स्थिति है वो लास्ट वाली है। लेकिन अभी जो असंशक्ति है, पदार्था भाविनी है और तुर्यगा है, उसको कल देखेंगे, क्योंकि उसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो उसको कल सोचेंगे, ये सूत्र ही कल लेंगे और थोड़ा रिवीजन भी करेंगे। आप अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो है थोड़ा बहुत भी समझ गए कि मेरा थोड़ा अलग रूप है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं अशाश्वत अनित्य नहीं हूं, मैं नित्य हूं, शाश्वत हूं, सच्चिदानंद हूं। ये भावना हमारे में स्थिर करे, पहले विचार स्थिर करे, उसके बाद उसके अभ्यास से हमें लगने लगता है। तो ये कल देखेंगे, तब तक रुकते हैं।